राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्रावण मास सिंह संक्रांति, नदी, रजोदोष व गो प्रसव के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे वत्स, इसके बाद श्रावण मास में कर्क या सिंह संक्रांति के समय जो कुछ किया जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कर्क से लेकर सिंह संक्रांति तक सभी नदियाँ रजस्वाला होती है, इसलिए इनमें स्नान ना करें। किंतु जो नदियाँ सीधे सागर से संबंधित हैं उनमें यह दोष नहीं होता। कुछ महर्षियों के कथनानुसार अगस्त्य नक्षत्र के उदयकाल तक नदियाँ रजोधर्म से रहती हैं। वे जब तक रजस्वाला रहती हैं, जब तक थोड़े जल वाली नदियाँ गर्मी में सूख जाती हैं। जिन नदियों की गति 32,000 हाथ से कम हो, उन नदियों में कर्क संक्रांति से लेकर 10 दिन तक स्नान आदि ना करें। ऐसी नदी यदि गड्ढा कहीं जाती हैं तथा कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदी रजस्वाला होती है, जिस प्रकार से स्त्रियां 3 दिन रजस्वाला होती हैं, उसी प्रकार से महानदी भी पूर्वोक्त समय में 3 दिन तक अपवित्र और अशुद्ध रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। हे मुनिराज, अब मैं प्रमुख महानदियों का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, ताप्ती तथा प्योष्टि, ये 6 नदियाँ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा तथा विस्तृता, ये 6 नदियाँ विंध्य पर्वत के उत्तर में हैं। ये 12 महानदियाँ देवऋषि क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। देविका, कावेरी, व्यजरा तथा कृष्णा, ये 4 महानदियाँ कर्क संक्रांति काल में एक दिन के लिए रजोधर्म में रहती हैं। गौतमी नदी कर्क संक्रांति काल से 3 दिन तक रजस्वाला रहती हैं। ये 9 नदियाँ नद कहलाती हैं: चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला तथा सरस्वती, शोण, सिंधु, हृण्य, कोकिल, आहित, घर्घर तथा शत्रु, ये 7 पवित्र नद हैं जो रजस्वाला नहीं होती। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये नदियाँ सभी अवस्थाओं में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, इसलिए ये सदा पवित्र होती हैं। गंगा जल मिल जाने से रजोदोष भी पवित्र हो जाता है। बकरी, गौ, भैंस, प्रसूता स्त्री, पृथ्वी का न्यूतन जल, ये 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। रजोधर्म काल में भी ग्रामवासियों को दोष नहीं लगता तथा दूसरे के द्वारा जल निकालने पर भी रजोदोष नहीं होता। सिंह का सूर्य होने के समय यदि किसी की गौ प्रसूता हो तो उसकी 6 मास में अकाल मृत्यु हो जाती है। अब उसकी शांति का विधान बताता हूँ। जिस समय गो प्रसूता हो उसी समय गो ब्राह्मण को भेंट दे दे। फिर पीली सरसों तथा घी से 1008 आहुतियाँ घी तेल से व्याहृति मंत्र से दे। उपवास करे तथा ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दे। सिंह राशि के सूर्य होने पर जब गौ प्रसूता हो, जब अवश्य ही कुछ अनिष्ट होता है तथा उसके समन के लिए अमावस्यामा सुख तथा दधिष्णो मंत्र से तिल तथा घी की 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र की 10,000 आहुतियाँ दें तथा शांति सूक्त का पाठ करते हुए स्नान करें। इस प्रकार से यह कर्म कर लेने पर किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से यदि श्रावण मास में घोड़ी प्रसूता है तो उसके लिए भी अनिष्ट नाशन शांति क्रम अवश्य कराएं। श्रावण मास में कर्क की संक्रांति भी घी तथा गौदान करना चाहिए। सिंह संक्रांति में सोने के छत्र का दान करें। इस मास में श्रीधर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी का घड़ा, गौ का घी और फल आदि ब्राह्मणों को दान में दें। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, श्रावण मास सब मासों में श्रेष्ठ होने के कारण मुझे अत्यंत प्रिय है।
इस मास में दिया जाने वाला दान अन्य मासों की अपेक्षा अखंड फलदायक है। अतः इस मास में जो भी मनुष्य मेरा व्रत करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। चंद्रमा को जिस प्रकार से द्विजराज तथा सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, इसीलिए सिंह राशि का स्वामी सूर्य तथा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण इस मास में ये दोनों मेरे नेत्र हैं, जिन्हें सिंह तथा कर्क कहा जाता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रतिदिन स्नान करता है, उसे पूरा वर्ष स्नान न करने पर भी वर्ष भर के स्नान तथा पूरे वर्ष में किए जाने वाले शुभ कर्मों का फल मिलता है। और जो व्यक्ति श्रावण मास में स्नान करने से पहले संकल्प पूर्व प्रार्थना करे, हे देवादिदेव महादेव, मैं पूरे श्रावण मास में संयम पूर्वक जीवन यापन करूंगा तथा प्रतिदिन स्नान करूंगा। मेरे इस संकल्प के मध्य आने वाले विघ्नों का निवारण करके मेरी सहायता करें। श्रावण मास में प्रतिदिन स्नान करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए तथा कथा सुने। पूरे मास के लिए यह नियम बना ले, हे पुत्र, श्रावण मास की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदि बंध्या स्त्री इस मास में व्रत करे तो वह भी पुत्रवती हो सकती है। विद्यार्थी को व्रत करने से विद्या प्राप्त होती है, निर्बल को बल मिलता है, स्त्री चाहने वाले को स्त्री, रोगी रोग मुक्त, व्रत के प्रभाव से बंदी बंधन से मुक्त होता है। इस प्रकार से श्रावण मास में व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत समय में वह प्रसन्नता पूर्वक शिवलोक में अनंत काल तक निवास करता है। इस मास में जो व्यक्ति कथावाचक से कथा श्रवण करके कथावाचक को प्रसन्न कर लेता है, तो मान लो कि वह मुझे प्रसन्न कर लेता है। सुनने वाला कथावाचक से कथा सुनकर यदि उसे दान दक्षिणा नहीं देता तो वह बहरा हो जाता है। अतः कथावाचक का पूजन व सत्कार अवश्य करें। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस श्रावण महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, अंत में वह सारे सुख भोगकर मुक्ति का आनंद भोगता है। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य 27वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, यह था श्रावण मास का 27वां अध्याय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।